अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे और शैतान के शर से महफूज रखे और हम सबको खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब पर अकबर भाई VJN लिखकर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की वीडियो का बयान है ज़कात का बयान। सही बुखारी नज़्तुल कारी सफ़ा नंबर 758 पर ज़कात हर मुसलमान मर्द औरत आकल बालग पर फर्ज है। जो ऐसे माल नामी का मालक हो जो बकदर नसाब हो और इस पर पूरा साल गुजर चुका हो और इसकी हवास असलियत से फाजल हो। माल खास तीन चीज़ें हैं। माल खास तीन चीज़ें हैं: सोना, चांदी, चिराई के जानवर। सोना चाहे जेवर हो, चाहे बर्तन हो, चाहे सिक्के हो, चाहे घर में रखा हुआ हो, चाहे तजारत में हो, उस पर ज़कात है। और चिराई के जानवर और चांदी। ज़कात का जो सही हदीस नंबर 856, सफ़ा नंबर 886, जिल्द नंबर 2, सही बुखारी नज़्तुल कारी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बहरीन हज़रत इन्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़कात वसूल करने के लिए भेजा तो ये लिख कर दिया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़कात की वो मकदार है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों पर मुकर्रर की फरमाई और जिसका अल्लाह ने अपने रसूल को हुक्म दिया है। जिस मुसलमान से इसके मुताबिक मांगा जाए वो दे और जिससे इसके ज्यादा मांगा जाए वो न दे। 24 और इससे कम ऊंट पर हर 5 ऊंट पर एक बकरी है। यानी कि जब ऊंट पहले ये ऊंट एक खास माल समझा जाता था, जब ज़कात की आयतें और ज़कात फर्ज हुई कि 4 ऊंट पर किसी की ज़कात नहीं। अगर ऊंट की तादाद 5 हो जाए तो उस पर एक बकरी है। 24 ऊंट तक हर 5 ऊंट पर एक एक बकरी है। हर 26 से लेकर 36 ऊंट तक जब हो जाएं तो उस पर 1 साल की ऊंटनी मादा की बच्ची है। और जब 36 से 45 हो जाए तो 2 साल की ऊंटनी मादा बच्ची है। और जब 46 से 60 ऊंट तक हो जाए तो 3 साल का हुक्का है, यानी 3 साल का बच्चा है। और जब 61 से 75 तक हो जाए तो 4 साल का एक बच्चा है। और जब 76 से 90 तक हो जाए तो 2 साल के 2 बच्चे हैं माता। और जब 91 से 120 तक हो जाए तो 2 हुक्के यानी कि 3 साल के 2 मादा है। और बकरियों में हर बकरी पर
हर 40 बकरी पर एक बकरी ज़कात है, और 120 तक एक बकरी है। 200 बकरी जब हो जाए तो 2 बकरी हैं। जब 300 बकरी की तादाद हो जाए तो 3 बकरियां हैं। फिर जब 300 से बढ़ जाए तो हर 100 पर एक बकरी है। यानी कि ये हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत इसको बहरीन में ख़त लिख रहे हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की मकदार मुकर्रर फरमाई, यानी कि 24 ऊँट तक हर 5 ऊँट पर एक बकरी है, और हर 40 बकरी पर, जिस पर 40 बकरी हो जाए एक बकरी, अगर उसकी बकरियां 39 हैं तो उस पर ज़कात नहीं लगेगी, वो ज़कात नहीं देगी। अगर ऊँट इसी तरह 4 है तो उस पर ज़कात ऊँट की नहीं लगेगी, फ़र्ज होगी वो। अगर 5 ऊँट की तादाद पूरी हो जाए तो एक बकरी का एक बकरी है 24 ऊँट तक। और इसी तरह चांदी और सोना, सोना जब 7.5 तोले आप के पास मौजूद हो और उस पर साल गुजर जाए, सोना चाहे तजारत के लिए हो चाहे किसी काम के लिए भी हो, अगर साल सोने को 7.5 तोले सोना साल उस पर घर में गुजर जाता है तो उस पर ज़कात है 40 हिस्सा, यानी कि 40 हिस्सा। और इसी तरह चांदी, अगर चांदी आपके घर में 52 तोले चांदी है तो उस पर ज़कात शुरू हो जाती है, फर्ज हो जाती है। इसी तरह चांदी का भी 40 हिस्सा है। चांदी का निसाब 52 तोले है। अगर चांदी 1 तोला भी कम है उस पर ज़कात नहीं है। अगर सोना 1 तोला भी कम है तो उस पर ज़कात नहीं है। और यह भी है कि ये जो 3, यानी कि सोना, चांदी, चराई के जानवर, इन पर अगर साल गुजर जाए तो ज़कात फर्ज हो जाती है। तोला 7.5, सोना 7.5 तोले अशारिया ग्राम में 91 ग्राम, जिस तरह अब ये 1000 ग्राम किलो में 1000 ग्राम होते, इस तरह 91 ग्राम और 728 मिलीग्राम ये वजन बनता है। अगर आपको तोले का हिसाब ना आए तो ग्रामों के हिसाब में। चांदी है जो, चांदी का निसाब 52.5 तोला 642 ग्राम, यानी कि 642 ग्राम और 96 मिलीग्राम बनता है। अगर ये आपने ये ग्रामों का हिसाब, यानी कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, और अगर ये ग्रामों का हिसाब लेना है तो सोना जो 91 ग्राम और 91 ग्राम और कुछ 728 मिलीग्राम बनेगा, और चांदी जो 642 ग्राम 96 मिलीग्राम इसका निसाब बनेगा। और ऊंट का निसाब 5 ऊंट पर एक बकरी 24 ऊंट तक, और बकरियां हैं जो 40 बकरियों पर एक बकरी ज़कात की है। ये है। अब रह गया, ये तो हदीस से थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात मुकर्रर की फरमाई, यानी कि सोने, चांदी और चराई के जानवर पर। अगर आपके अगर थोड़े हैं, अगर कोई, इस हदीस में यह भी है, अपनी खुशी से देना चाहे तो कोई मजाक नहीं, वो अपनी खुशी से कम में भी, अगर कम है ज़कात फर्ज नहीं, वो दे सकता है। अब ये जो सोने चांदी, अगर सोना है, चांदी है, सोना कम है, अब वो सिर्फ चांदी की ज़कात देगा, सोने की नहीं देगा, क्योंकि सोना पूरा नहीं है। अगर इसी तरह ऊंट 5 हो गए और थोड़ा सोना थोड़ा चांदी है, उस पर सिर्फ चांदी की ज़कात लगेगी। यानी कि
अब 4 ऊँट है, अब बकरियां 40 होगी, उस पर सिर्फ बकरियों की ज़कात लगेगी, ऊँट की नहीं। अगर वो अपनी खुशी से देना चाहे तो दे सकता है। अब आज का जो दौर है उसमें है प्लाटिंग और नगद रकम। अगर चांदी का निसाब लाएं तो ये 200 दिरहम तक बनता है। अगर चांदी का निसाब लाएं, सबसे चांदी का निसाब कम है, चांदी का निसाब तकरीबन 2-3 लाख रुपए बनता है, क्योंकि 3-4 हज़ार रुपये तोला चांदी है। अगर सोने का लगाएं तो सोने का निसाब 14-15 लाख रुपए बन जाता है, इससे भी ज्यादा। और अगर जानवरों को लगाएं, 5 ऊँट इस टाइम उनकी जो कीमत है 14 लाख के करीब हो जाती है। अगर बकरियों की कीमत लगाएं, उनकी भी 40 बकरियों की कीमत कम से कम लाख 80 हज़ार का भी बकरी और बकरा है, लेकिन अगर इसकी मुनासिब लाएं तो 14 लाख तक इसकी कीमत पहुंच जाती है। अब ये जो 3 बताई हैं, सोना, चराई के जानवर और चांदी, सब में कम रेट चांदी का है। चांदी का अगर लगाएं तो निसाब ये 2-2.5 लाख से शुरू हो जाती है। लेकिन आज अगर ये चीजें नजर करते हुए अगर हज को देखें तो कम से कम हज 13, 14 और 15 लाख में हो रहा है, क्योंकि जो निसाब है, जो साहब बेनसाब है उस पर हज फर्ज होता है। कम से कम अगर 14-15 लाख या 13 लाख में वो हज करता है, उसके पास कोई 20-30 लाख होना भी चाहिए ना। अगर ये चीजें लगाएं, ऊंट भी 14-15 लाख तक चले जाते हैं, 5 बकरियां भी चली जाती हैं और सोना भी चला जाता है। अगर चांदी का निसाब लाएं, ये कम रह जाता है। इसमें यही है कि आपके पास सोना है, सोने की ज़कात दे लें। अगर ऊँट है, ऊँट की दे लें। बकरियां हैं, बकरियों की दे लें। यानी कि इसका रही पैसे की बात, अब पैसे देख लें। अगर आपने चांदी के निसाब पे लाने हैं तो ये तो 2-2.5 लाख से आपकी ज़कात शुरू हो जाएगी। और इतना नहीं है, 40 है, 1 लाख के साथ 2,500 रुपया बनता है सिर्फ। अगर आप हदीस में पहले सुना है आपने, अगर आप अपनी खुशी देना चाहें तो ज़कात नहीं भी चालू हुई ना, नहीं भी फर्ज हुई तो दे सकते हैं अपनी खुशी से, अल्लाह ताला आपकी कबूल करेगा। अगर आप सोने को लेते हैं और ऊँट बकरियों का, फिर आपका निसाब 14-15 लाख के करीब बने तो आप पर ज़कात लागू होती है। अगर चांदी का लगाएं तो चांदी की 2-3 लाख से शुरू हो जाती है, ये देख लें। और अगर आपके घर पैसे हैं, अगर थोड़े हैं, लाख है, 2 लाख है, अगर आप निसाब नहीं है तो आप 2,500 लाख से 2,500 अगर अपनी खुशी से देना चाहें तो आपको नेकी और सवाब मिलेगा, दे सकते हैं। लेकिन 3 चीजें जो बताई हैं, हाँ, जो अगर आप मकान है, दुकान है, या कोई आपके पास 2 बैल हैं हल जोड़ने के लिए, कोई भी चीज़ है अपने काम के लिए, उस पर ज़कात नहीं। अगर आपके पास मकान है, एक मकान आप प्लाट लेते हैं कि ये मेरे पास पहले वाली जगह थोड़ी है और मैंने ये प्लाट अपने बच्चों के लिए है, ये उसे उन्हें पा के दूंगा, आपके काम में है। अगर आप प्लाट लेते हैं कि मैंने ये फरोख्त करना है या कीमत इसकी ज़्यादा हो जाएगी, मैं उस प्लाट की भी आप पर ज़कात लगेगी। जो आपकी मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा है ना, कोई भी चीज़ है, वो ज़कात में आपने गिननी है, क्योंकि उस पर ज़कात ज़रूर लगेगी। ये देख लें आप, अगर आपके पास लाख, 2 लाख, 4 लाख है, पर आप ज़कात देना चाहें तो लाख के साथ 2,500 रुपये है और आप अपनी बखुशी दे सकते हैं। वरना निसाब तो बता दिया, अगर चांदी का निसाब लाएंगे तो 2-3 लाख से शुरू हो जाती है ज़कात। अगर सोने, ऊँट और बकरी का लाए जो हदीस में है, पैसों का जिक्र नहीं है, प्लाटिंग का और पैसों का। ये पहले भी साहबा के पास पैसे जमा घर में होते थे या ये प्लाट वगैरह होते थे, लेकिन इनका जिक्र नहीं। जिक्र जो आया है वो चराई के जानवर, सोना और चांदी का। और चांदी का जो निसाब बताया वो 200 दिरहम तक, यानी कि 200 दिरहम। अब हिसाब कर लें कि 200 दिरहम कितने के हो गए। अगर चांदी का तोले का भी हिसाब करें तो 52 तोले जेड़ा 2-3 लाख के करीब है। और ज़कात एक ही है। अगर बकरियां हैं
चाह भी 40 हिस्सा है, अगर सोना है चाह भी 40 हिस्सा है। सोने अगर सोने के आप पैसे लगा ले, सोना देना चाहे सोना दे ले 40 हिस्से के साथ। अगर पैसे टोटल लगाकर आप लगाना चाहें तो वो भी 40 हिस्सा है, पैसे लगा लें कितने लाख का बनता है उस हिसाब से 2,500 लाख के साथ निकाल लें। ये थे जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है उस पर ज़कात लगेगी, और अगर थोड़ा है अपनी खुशी से देना चाहे तो अल्लाह पाक आपको पूरा सवाब देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।